दोस्तों ये जो क्वेश्चन है a अनुपात b बराबर 3:4 और b अनुपात c बराबर 5:6, अक्सर कर ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। तो इसको करने की बड़ी ही आसान सी ट्रिक है, आज हम उसको समझाने वाले हैं। आप बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पर a और b का अनुपात दे रखा है, फिर b और c का अनुपात दे रखा है और उसके बाद फिर इन तीनों का अनुपात पूछा गया है। तो इस प्रकार के हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आप यहाँ पर इस प्रकार से इनको लिख सकते हैं। जैसे a अनुपात b क्या दे रखा है 3:4 और जो b अनुपात c है वो आपका दे रखा है 5:6। तो आप क्या करेंगे, b के नीचे यहां पर b को लिखेंगे और इसके बाद जो c का अनुपात है उसे लिख देंगे। इसके बाद आपको बड़ा ही सिंपल सा कार्य करना है। यहां पर देखिए, आपको इन दोनों को सेम करना है। आप इन दोनों को सेम कैसे करेंगे, यहां पर भी 5 का गुणा कर दिया जाए और यहां पर 4 का गुणा कर दिया जाए, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो आइए सबसे पहले इन दोनों को सेम करते हैं। तो यदि हम इसमें 5 का गुणा करते हैं तो ये हो जाता है आपका 20 और ये आपका हो जाता है यहां पर 15 और इसके बाद ये आपका हो जाता है यहां पर 20 और ये यहां पर जब 4 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा आपका 24। बस जब आपके ये दोनों सेम आ जाएं तो आप जैसे लिख रहा है उसको वैसे ही लिख दें, 15:20:24। आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया। ये अक्सर कर आपने देखा होगा कि हर यूट्यूब चैनल पर हर टीचर लगभग इसी मेथड से आपको बता रहा है। ये मेथड जब 2 अनुपात दे रखे हों तब तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जब ऐसा आ जाता है a अनुपात b, फिर b अनुपात c, फिर c अनुपात d और फिर आपसे पूछा जाए कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d क्या होगा, तो उस क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा ये ऐसा गुणा करने में परेशानी होगी। तो उसके लिए भी हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन सी ट्रिक है। आप हमारी वीडियो को अंत तक देखिए, निश्चित रूप से हम आपको इतनी बेहतरीन ट्रिक बताने वाले हैं कि शायद ही आपने उससे पहले उस ट्रिक को कहीं देखा होगा। तो आइए उस ट्रिक को हम देखते हैं। देखिए, ये हमने एक एग्जांपल लिया है a अनुपात b, b अनुपात c, c अनुपात d। यदि हम इसे पुराने मेथड जो हमने बताया है, बाकी जो सारे टीचर्स बताते हैं उस मेथड से करेंगे तो आपको ये बहुत लेंदी होने वाला है। देखिए, हम एक चित्र बना रहे हैं, उस चित्र को आप ध्यान से देखें तो निश्चित रूप से उस चित्र की मदद से आप इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। वो चित्र आपका क्या होने वाला है, ये फिर आप बनाएंगे ये L, फिर आप इधर से एक L बनाएंगे और आप फिर इधर से एक इस प्रकार से एरो बनाएंगे। अब मैं बताता हूं कि इस चित्र का क्या मतलब है, बड़े ही आप ध्यान से देखेंगे। मान लो आपको इस क्वेश्चन को करना है और हम जो बताने वाले हैं इस चित्र की मदद से बताने वाले हैं। ऐसी ट्रिक शायद ही किसी टीचर ने आपको बताई होगी। चलिए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। जैसे दिया है a अनुपात b बराबर दिया है 3:4, फिर आप इसे लिखेंगे b अनुपात c दिया है 5:6। इसे जिस प्रकार हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे वैसे ही लिखेंगे और फिर c अनुपात d दे रखा है 7:9। अब आपको सॉल्व करना है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, यानी कि a रेशियो b रेशियो c रेशियो d आपको निकालना है। अब चित्र को ध्यान से देखिए, जो मैंने सर्कल कर रखा है, ऐसी ट्रिक शायद ही आपने कहीं देखी होगी। देखिए, सबसे पहले मैंने बनाया था पहली स्टेप में ये वाला एरो, ये यानी कि हमें जो गुणा करना है इसका गुणा करना है। देखिए, आप ये एरो बनके आपकी तैयार हो गई, यानी कि आप गुणा करेंगे 3×5 15 और 15×7 105, तो आपका आया 105। फिर आपको अगले स्टेप में क्या करना है, हम इसे साफ कर लेते हैं, बस इस एरो को रहने देते हैं। फिर हमें क्या करना है, हमें बनानी है ऐसे करके L। तो L कैसे बनेगी, यहां से यहां गए,
फिर यहां तो कुछ है नहीं तो ऐसे कर दिया हमने, यानी कि 4 पंजे 20 और 20 सत्ते 140। फिर इसके बाद अब हमें बनानी है इस प्रकार से L, तो ऐसे गए और फिर ऐसे गए, यानी कि 4 छिंग 24 हो गए, इनका गुणा करना है और 24 सत्ते आप यहां पर गुणा कर सकते हैं। 7 चौक 28, 8 हाथ से लगी 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 24 सत्ते 168। और फिर इसके बाद जब आपकी ये L बन गई तो फिर आपको ऐसे गुणा करना है, यानी कि यहां से लेके यहां तक, यानी कि 4 छिंग 24 और 24 नम्मा गुणा कर सकते हैं आप। बाकी यदि आपको 24 का पहाड़ा याद है तो आप कर सकते हैं। 9 चौक 36 की 6, हाथ से लगी 3, 9 दूनी 18 और 3 21, आपके आए 216। और ये आपका अनुपात A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकल गया। बस यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यदि इन अनुपातों में कोई ऐसी संख्याएं हों जो किसी एक संख्या से कट सकती हो, मान लीजिए जैसे यहां पर कुछ ऐसी संख्या होती है 110, 140, 168, 216, तो ये सारी संख्याएं 2 से कट जाती, यानी कि अनुपात को हम और सरल कर लेते तो आपका ये आंसर होता। लेकिन यहां पर कोई भी संख्या यानी कि ऐसी संख्या नहीं है जो इन सबको काट सके, तो आपका आंसर जो होने वाला है फाइनल यही आंसर होने वाला है। हमारी ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए, और हम ऐसे ही ट्रिक्स आपको लेके आने वाले हैं, और आपको बेसिक से मैथमेटिक्स, जो भी कमजोर छात्र हैं गणित में, उनको हम बेसिक से मैथमेटिक्स सिखाएंगे। अब हम आते हैं नई वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार।